वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सचिन पायलट का बड़ा आरोप, गाय गरीब बेरोजगार जातिगत गणना सारे आंकड़े दबाए है केंद्र सरकार। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार केवल गायों और धर्म के नाम पर वोट हासिल करना चाहती है। उनके पास इस बात का कोई डेटा नहीं है कि उन्होंने गायों की सुरक्षा पर कितना खर्च किया है। वे केवल इनसे वोट हासिल करना जानते हैं। लोग अंततः उन पर भरोसा करना बंद कर देंगे और उन्होंने पहले ही ऐसा कर दिया है। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि सरकार की मंशा हमेशा आंकड़ों को दबाने की रही है। सरकार ने गाय, गरीब, बेरोजगार, जातिगत गणना सारे आंकड़ों को छुपाया है। राजस्थान में दिवाली से पहले 28 आईएएस अधिकारियों का तबादला। राजस्थान में एक और उपचुनाव की तैयारियों की राजनीतिक पार्टियां लगी है, तो वहीं दिवाली का त्योहार की वजह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। वहीं इन सब के बीच भजनलाल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है। इसके तहत प्रदेश में 28 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। वहीं अक्टूबर में यह तीसरी बार है जब आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जबकि इससे पहले आईएएस, आईपीएस, आरपीएस अधिकारियों का तबादला भी बड़े पैमाने पर किया गया है। उपचुनाव के बीच विजय बैंसला ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र। राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच देवली उनियारा से बड़ी खबर सामने आई। टिकट कटने से नाराज बताए जा रहे बीजेपी नेता विजय बैंसला ने सीएम भजनलाल शर्मा को आरजेएस भर्ती परिणाम को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि आरजेएस भर्ती के परिणाम में एमबीसी समाज के युवाओं को आरक्षित स्थान नहीं दिए गए हैं। दरअसल विजय बैंसला ने सीएम भजनलाल शर्मा को इस समय पत्र लिखा है जिस समय देवली उनियारा में उपचुनाव का प्रचार चल रहा है। विजय बैंसला के इस पत्र को सियासी गलियारों में आगामी उपचुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चाएं हैं कि विजय बैंसला देवली उनियारा से टिकट नहीं मिलने के बाद से नाराज हैं। वेटिंग टिकट पर न ले रिस्क, नहीं तो भरने पड़ सकते हैं टिकट से भी ज्यादा पैसे। दिवाली पर यदि आपके पास वेटिंग टिकट है तो यात्रा का रिस्क नहीं ले। यह सलाह इसलिए है क्योंकि वेटिंग टिकट से यात्रा करने पर रेलवे प्रशासन आपको बेटिकट ही मानेगा और मोटा जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं यात्रियों की बढ़ी हुई भीड़ के चलते इन दिनों ट्रेनों में कंफर्म सीट के लिए भारी मारामारी है। चुनावी डांस पर गरमाई सियासत। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के डांस पर सियासत जोर पकड़ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मंच पर डोटासरा का डांस कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा का विपरीत है। वहीं किरोड़ीलाल मीणा का डांस समाज के बीच सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल है। राजस्थान में चुनावी मंच पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का तेजल डांस लोकप्रिय हो रहा है। चुनावी सभा या अन्य कोई भी मंच हो, कार्यक्रम में मौजूद लोगों के आग्रह पर डोटासरा ठुमके लगाना शुरू कर देते हैं। तो उस समय प्रत्याशियों की नामांकन सभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने खुद डोटासरा से डांस का आग्रह किया। वहीं दौसा इलाके में भाई के प्रचार के दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी डांस किया। इसके बाद सियासत शुरू हो गई। राजस्थान में 6 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, इससे कम नहीं भले ज्यादा हो जाए, सीएम भजनलाल शर्मा बोले। भाजपा में संगठनात्मक चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। संगठन चुनाव से पहले सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि राजस्थान में अगले 5 साल में 6 लाख नौकरियां दी जाएंगी, इससे कम नहीं होने देंगे भले ही ज्यादा हो जाए। राजस्थान के साथ ही देश भर में भाजपा को मजबूत करने के लिए संगठनात्मक चुनाव किए जा रहे हैं। संगठनात्मक चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। ट्रेनों में ज्वलनशील सामग्री और पटाखे ले गए तो खैर नहीं। दीपावली और छठ की तैयारियों के चलते ट्रेनों और रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा के लिए कोटा रेल मंडल का विशेष चेकिंग अभियान चला रहा है। इसमें ट्रेनों में आतिशबाजी और ज्वलनशील सामान ले जाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। कोटा रेल मंडल के पीआरओ ने बताया कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा के लिए विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा रही है। सिलंबूर सीट पर अमृतलाल मीणा के बेटे अविनाश मीणा का नामांकन खारिज। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अब नाम वापस लेने के लिए 2 दिन का समय बचा है। नाम वापसी की लास्ट डेट 30 अक्टूबर है। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं आरएलपी ने खीवसर से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान की देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस से बागी होकर नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव में नरेश मीणा से उतरने के मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। इसी बीच नामांकन पत्रों की जांच के दौरान सिलंबूर विधानसभा सीट से एक रोचक खबर सामने आई। सिलंबूर विधानसभा उपचुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की सोमवार को जांच की गई। जांच के बाद एक उम्मीदवार का नामांकन निरस्त हुआ।
राजस्थान में सड़क पर घूमते गोवंश को नहीं कह सकेंगे आवारा। सड़क पर घूमते गोवंश के लिए अब राजस्थान में आवारा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब ऐसे गोवंशों को निराश्रित या बेसहारा कहा जाएगा। इस संबंध में राजस्थान सरकार के गोपालन विभाग ने एक आदेश जारी किया है। यह आदेश सभी विभाग के मुखिया और कलेक्टर्स को भेजा गया है, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड में आवारा शब्द की जगह गोवंश के लिए बेसहारा या निराश्रित शब्द का उपयोग किया जाएगा। पशुपालन और गौपालन मंत्री जुगाराम कुमावत ने यह जानकारी दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की तर्ज पर गाय को राज्य माता का दर्जा देने के सवाल पर मंत्री कुमावत ने कहा कि गाय हमारी संस्कृति में पूजनीय है। राजस्थान सरकार का गाय को राज्य माता का दर्जा देने का कदम स्वागत योग्य है। हम भी महाराष्ट्र सरकार के नियमों और कानूनों का अध्ययन करवा रहे हैं। इसके बाद आगे अच्छा फैसला लिया जाएगा। जेईई मेन 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन जनवरी सेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इस साल भी एग्जाम 2 सेशन में होगा। जेईई मेन का पहला सेशन 22 से 31 जनवरी और दूसरा सेशन 1 से 8 अप्रैल तक बीच होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर तक है। सेशन 2 की आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी से 24 फरवरी के बीच होगी। राजस्थान में फिर मुसीबत में किसान, रबी फसल पर संकट। राजस्थान में रबी की फसल का मौसम शुरू हो गया है। रबी फसल से फसलों की बुआई के लिए किसानों को पानी की विशेष जरूरत होती है। मध्य प्रदेश के धौलपुर जिले के किसान पानी के लिए बहुत परेशान हैं, क्योंकि धौलपुर के उर्मिला सागर से निकलने वाली नहर बरसात के सीजन में पूरी तरह से बर्बाद हो गई, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा अभी तक उसकी मरम्मत नहीं की गई, जिससे किसान बहुत ही ज्यादा परेशान है। नहर के जर्जर होने की वजह से रबी फसलों के लिए खेतों में पानी का इंतजार कर रहे किसानों तक पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। एसओजी ने 47 आरोपियों के खिलाफ पेश किया चार्जशीट। राजस्थान में पेपर लीक केस में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब 47 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किए है। वैसे तो राजस्थान में कई सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला आया है। राजस्थान में ऐसा ही पेपर लीक का मामला है, जिस पर एसओजी पहले ही कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब तो एसओजी ने चार्जशीट दायर किया है। वह वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ा है। इससे पहले भी 18 आरोपियों के खिलाफ इसी मामले में चार्जशीट दायर हो चुका है। 4 से 10 नवंबर के बीच होगी होम वोटिंग। 3000 से ज्यादा मतदाता घर से करेंगे मतदान। विधानसभा चुनाव की 7 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कल निश्चित तारीख पर प्रदेश के 2365 बुजुर्ग और 828 दिव्यांग मतदाताओं के समेत 3193 मतदाताओं से पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाएंगे। होम वोटिंग के समय संबंधित राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को उनकी सहमति से होम वोटिंग की सुविधा दी जाती है। जियो, एयरटेल, वी और बीएसएनएल यूजर्स के लिए जरूरी खबर। 1 नवंबर से बदल रहे नियम। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेलीकॉम नियमों में 1 नवंबर से बदलाव करने जा रही है। नए नियम का नाम मैसेज ट्रेसेबिलिटी है, जिसकी मदद से कई यूजर्स को फेक मैसेज और फेक कॉल से छुटकारा मिल सकता है। ट्राई ने पहले ही कहा था कि टेलीमार्केटिंग मैसेज का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसे में यूजर्स आसानी से फेक और असली मैसेजेस की पहचान कर सकेगा। ऐसे में मोबाइल यूजर्स के लिए यह खुशखबरी है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 2025 में शुरू हो सकती है जनगणना। केंद्र सरकार 2025 में लंबे समय से प्रतीक्षित जनगणना अभ्यास शुरू करने जा रही है, जिसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह जनगणना मूल रूप से 2021 में निर्धारित थी, लेकिन कोविड-19 की महामारी के कारण इसमें देरी हुई। जनगणना पूरी होने के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार लोकसभा सीटों के परिसीमन अभ्यास की शुरुआत करने की योजना बना रही है, जिसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।